हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं आईटी का कंप्लीट सेक्टर, जिसमें कि 8 स्टॉक्स निफ्टी का हिस्सा हैं। उन सभी स्टॉक्स को क्लियरली जानेंगे। आज ये सेक्टर जो है 2.60% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो अब जानेंगे कि अगर आप कोई से स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या राय रहेगी। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सारे लेवल एंड टारगेट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। टोटल 8 स्टॉक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिनके नाम मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी के स्टॉक के बारे में, फिर टीसीएस, इन्फोसिस, एमफेसिस, एचसीएल टेक, ओएफएसएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारे ही स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी के जानदार स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इनमें से कौन से लेवल एंड टारगेट्स कौन से स्टॉक में रहने वाले हैं, सारी चीजें जानेंगे और एंड में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छे वैल्यूएशंस पे इस समय है, जहां आप अपनी नजर बना सकते हैं या फिर रडार पर रख सकते हैं, या फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जानेंगे। शुरुआत कर लेते हैं नौकरी के स्टॉक के साथ। 5 से लेकर 6% तक की तेजी के साथ इस समय ये स्टॉक 451 रुपए की बढ़त दिखाते हुए 7,981 रुपए पर नजर आ रहा है। जबरदस्त शानदार तेजी। तो दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी लोग होल्डिंग पोजीशन पर ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। फ्रेश बाइंग अभी नहीं देखने के लिए मिल रही है और ना ही कोई फ्रेश सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। पीछे जो अभी आईटी सेक्टर्स डाउन हुए थे, जिसके चलते ये स्टॉक भी काफी ज्यादा डाउन आ गया था, लेकिन अब इसने रिकवरी का मोड ले लिया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। 8,400 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में मौके बन रहे हैं, लेकिन अभी कितना पैसा लगाएं कितना नहीं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। मैं बताऊं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। जब जब गिरता है इसको तब तब आपको बाय करना चाहिए। अगर दोस्तों इस स्टॉक में बात करें, आप एक बार इसका आवरली चार्ट खोलकर देखेंगे तो आज ये स्टॉक एकदम से जंप लगाते हुए नजर आया है। इसने बहुत लंबा गैप छोड़ दिया है। मुझे लगता है गैप फिल करने के लिए स्टॉक एक बार नीचे जरूर आएगा। वो आपके लिए बेस्ट मौका होगा स्टॉक में फ्रेश एंट्री करने का। 7,550 रुपए का लेवल, ये स्टॉक जल्दी ही एक बार आपको दोबारा से दिखाएगा जरूर। तो दोस्तों, उस लेवल पर आप अपनी नजर बनाकर चल सकते हैं। बात करें टारगेट्स की, जो हमने कर ली है, फ्रेश बाइंग की, वो भी हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसमें 1 साल पहले अगर किसी ने इस स्टॉक को बाय किया है, अभी भी वो बंदा 68% के प्रॉफिट का हिस्सा बना हुआ है। यानी कि कितनी दमदार क्वालिटी का स्टॉक है, आप इसी बात से जान सकते हैं। वैल्यूएशंस अभी मैंने जैसा कि आपको कहा महंगे हो गए हैं। 185 का पीई रेशो चल रहा है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है स्टॉक में फ्रेश एंट्री करने के लिए। तो आपको वेट करना चाहिए। 37.68% प्रोमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग बनाई हुई है, जो कि ठीक मानी जाएगी। लेकिन कंपनी बहुत सालों से कारोबार कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इसलिए आप इसको रडार पर रख के चल सकते हैं। जो लेवल मैंने आपको बताया, उससे पहले फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, टीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी 4-4.5% की तेजी के साथ आज नजर आ रहा है। 171 रुपए की जंप इस समय इस स्टॉक में है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 4,239 रुपए के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें, इसमें 45% लोग हैं जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं और 45% लोग इसमें होल्डिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं, और 10% लोग करीब ऐसे हैं जो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें, वैल्यूएशंस थोड़े कंफर्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट अभी नहीं दे रहे हैं दोस्तों। एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। आईटी सेक्टर का दिग्गज नंबर 1 स्टॉक टाटा का स्टॉक है। तो दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी आपका पैसा इस स्टॉक में नहीं डूबेगा। इस स्टॉक के बारे में जनरली मैं कहती हूँ कि हर डिप में पैसा लगाइए, हर डिप में पैसा लगाइए। 71% यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, तो नो डाउट कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार इसके भी सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें सपोर्ट जो बने हुए हैं 4,000 से 3900 रुपये के हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अपना बेस कहीं ना कहीं बना चुका है।
थोड़ा बहुत डिप मारता है तो आप ज़रूर एडिशनल ऐड करने की या फिर फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। 4500 के इसमें आपके पहले टारगेट रहने वाले हैं, उसके साथ आप इसमें अपनी बाइंग बनाकर चल सकते हैं। ये बात हो गई TCS के स्टॉक के बारे में। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों 1901 रुपये पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। बात करें इसमें 55% लोग फ्रेश एंट्री उठा रहे हैं और 44% लोग अभी होल्ड पर बैठे हुए हैं जो बेचना नहीं चाहते हैं इस स्टॉक पर। जरूरी नहीं है किसी ने ऊपर के लेवल से बाय किया है वही इसमें होल्ड पर बैठा हुआ है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले स्टॉक को बाय कर लिया था लेकिन अभी सेलिंग का उनका मन नहीं है। और दोस्तों फंडामेंटल्स में देखें तो वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट दे रहे हैं, पूरी तरह कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। स्टॉक की बात करूं तो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 14% प्रोमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है, लेकिन FIIs और म्यूचुअल फंड आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये बहुत दमदार क्वालिटी का स्टॉक है। 33% हिस्सा FIIs यहाँ पर होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो 20% हिस्सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर होल्ड करता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं ये स्टॉक एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। वैल्यूएशन अभी थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं। अगर एक बार इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, जो सपोर्ट लेवल बनाया है इसने वो 1800 से 1750 रुपये का है। उसको ब्रेक करके अभी एकदम जल्दी से डाउन नहीं जाएगा, लेकिन ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि स्टॉक अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो या तो ये स्टॉक सीधा 2000 क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। इस बार हो सकता है 2100 से 2200 तक ये स्टॉक जाने के लिए मुझे तैयार लग रहा है, लेकिन अगर कोई डिप आती है तो आप एडिशनल ऐड करके चलेंगे। ये सारा डिस्कशन हो गया इन्फोसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एम्फेसिस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पर अगर आप होल्ड हैं तो क्या करें क्या ना करें। दोस्तों ये स्टॉक आप फ्रेश एंट्री लेकर चल सकते हैं। इसमें सपोर्ट लेवल डिस्कस करूँ तो 2600 के नीचे ये स्टॉक अभी निकलने के लिए तैयार मुझे नहीं लगता है, और इसमें आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं 3100 रुपये के। यहाँ पर बात करूँ मैं, यहाँ पर दोस्तों फ्रेश बाइंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होते हुए मुझे नजर आ रहा है। 33% का यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं लोग और 66% अभी होल्ड पर बैठे हुए हैं। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी वेट करने की राय रहेगी, और एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो आप हर डिप के साथ इसमें ऐड करके चल सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं एक्सपेंसिव लग रहे हैं इसके वैल्यूएशंस। अभी मुझे 33 का PE रेशो यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टॉक डेफिनेटली गुड क्वालिटी का है, तभी तो निफ्टी का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं 40% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि बहुत अच्छी है। FIIs भी इसमें 18% का स्टेक होल्ड करते हैं और म्यूचुअल फंड 24% का स्टेक यहाँ पर होल्ड करते हैं। हम और आप जैसे अदर कैटेगरी के लोग यहाँ पर केवल 1% हिस्सा होल्ड करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक इस समय है। 3 से 4% की बढ़त दिखाते हुए इस समय 2880 रुपये पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप अपनी अकॉर्डिंग इसमें फ्रेश एंट्री आपको कब लेनी है, बाय ऑन डिप के हिसाब से अभी बाय करना चाहते हैं या फिर थोड़ा संभल कर करना चाहते हैं, ये डिसीजन करना आपको है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं HCL टेक के बारे में। 1898 रुपये पर यह स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 3.5% की तेजी के साथ। तो दोस्तों बात करें इसमें अगर मैं आपको बताऊं 50% लोग यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 40% लोग अभी होल्ड पर बैठे हुए हैं जो बेचना नहीं चाहते। IT के सेक्टर में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, 4 से 5 सालों के लिए इन्वेस्टिंग कर अपनी होल्ड कर देते हैं। 10% केवल यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है मुझको। अगर बात करें वैल्यूएशंस की तो 29 के PE पर है, अभी और ज़्यादा कंफर्ट आपको दे सकता है बाइंग उठाने के लिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ आप डेफिनेटली स्टॉक को उठा सकते हैं। 2000 रुपये जाता हुआ मुझे स्टॉक नजर आ रहा है कम समय में ही। और दोस्तों एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। इन्फोसिस को पीछे छोड़ने लग रहा है, ये स्टॉक कुछ समय में इन्फोसिस को भी पीछे छोड़ देगा। आप देखेंगे स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा निकल रहा है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय पर। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 60% की यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है जो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। बात कर लेते हैं इसके अगले स्टॉक OFSS के बारे में। OFSS आज 3.5% की तेजी के साथ 374 रुपये बढ़कर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर इसमें बात करें फंडामेंटल्स इसके एक बार मैं आपके साथ शेयर करूं तो वैल्यूएशन अभी बहुत एक्सपेंसिव है।
फ्रेश एंट्री करने के लिए थोड़ा वेट करके चलेंगे। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अभी फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा बचना चाहिए। अगर 1 साल पहले आपने इस स्टॉक को बाय किया है तो 180% के प्रॉफिट में अभी भी आप बैठे हुए हो। 72% हिस्सा प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, तो नो डाउट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, लेकिन अभी फ्रेश एंट्री करने का मौका मुझे इस स्टॉक में नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टैग महिंद्रा के स्टॉक के बारे में। यहाँ पर 2 से 3% की बढ़त ये स्टॉक इस समय दिखा रहा है। 1750 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर बात करूँ सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर मुझे नजर आता है 1620 रुपये का, जो बिग सपोर्ट है। उसके नीचे ये स्टॉक जाने के लिए अभी तैयार मुझे नहीं लगता है। और बात करें इसमें 44% लोग यहाँ पर बाइंग बना रहे हैं फ्रेश, और 55% लोग यहाँ पर होल्डिंग पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी सेलिंग प्रेशर फ्रेश देखने के लिए मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसके चलते ये स्टॉक जंप ले सकता है। लेकिन वैल्यूएशन फ्रेश एंट्री में पूरा पैसा लगाने के लिए अभी कंफर्ट नहीं दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 43% के प्रॉफिट का हिस्सा बने हुए हैं वो लोग जिन्होंने 1 साल पहले भी इस स्टॉक को बाय किया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों, ताकि आप कौन से स्टॉक में अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं उसका डिसीजन लेना आपको इजी हो जाए। तो दोस्तों एक्सपेंसिव लग रहे हैं वैल्यूएशन, तो 50 के पी पर ट्रेड कर रहा है, तो फ्रेश पैसा लगाने के लिए भी इस स्टॉक को अवॉइड करके चलेंगे। और दोस्तों अब मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ विप्रो के बारे में। और भी कई वीडियोस के दौरान मैंने विप्रो का स्टॉक आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। ये भी आज 2 से 2.5% की तेजी के साथ नजर आ रहा है दोस्तों। जब ये स्टॉक 450 पे था, आप मेरे अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, बार बार वीडियोस बनाकर मैंने आपको ये स्टॉक बाय करने के लिए बोला था, और टारगेट दिए थे 560 रुपये तक के, जो कि डन होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट लेवल की, तो बड़ा सपोर्ट जो है वो बना हुआ है 535 रुपये पर। मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में 535 रुपये के नीचे इस स्टॉक को टूटना चाहिए। 650 की जर्नी के लिए ये स्टॉक मुझे इस समय तैयार लग रहा है। 50% लोग अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको रिकमेंड किया था 450 रुपये से। तो आज टारगेट डन होने पर बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपना होल्डिंग पर बैठे हुए हैं। 50% लोग फ्रेश बाइंग के लिए अभी इसमें मौके नहीं बन रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो अट्रैक्टिव हो रहे हैं इस स्टॉक में, यानी कि ये स्टॉक अभी 650 की जर्नी के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपने इस स्टॉक को अभी नहीं बेचा तो होल्ड करके चलिए दोस्तों, इस स्टॉक में अभी बने रहिएगा, बेचने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों बात करें, अगर 1 साल पहले आपने इस स्टॉक को बाय किया है तभी भी आप अभी 42% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 72% हिस्सा प्रोमोटर्स इस स्टॉक में होल्ड करते हैं। तो दोस्तों अब हमने सारे स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और सबसे अच्छे वैल्यूएशंस जो मुझे इस सारे स्टॉक्स में से लगे वो विप्रो के लगे हैं। विप्रो के स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय करके चलेंगे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। आप 50% पैसा अभी लगा दीजिए, और बाकी का जो पैसा है वो 20% करके लगाइएगा। दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली 650 से 700 तक की जर्नी के लिए रेडी होता हुआ नज़र आ रहा है, और कम समय में ही आपको अच्छे रिटर्न्स देने के लिए मुझे नज़र आता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हमने किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।